अगर आपको यहाँ पे लोकेटर नहीं चाहिए तो लोकेटर को भी आप हाइड करके रख सकते हो। आप ओनली इसमें ये कंट्रोल्स को फोकस कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप व्यू में जाके आप यहाँ पे शो एंड हाइड में जाके आप यहाँ पे सी लोकेटर इसको आप हाइड करके रख सकते हो। ओनली आप इसको फोकस कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली जो एरिया चाहिए आपको उसको आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको अगर यहाँ पे नर्व्स कर्व्स नहीं चाहिए तो उसको भी आप हाइड करके रख सकते हो। यहाँ पे चेक करके रख सकते हो। अननेसेसरी फाइल को आप विजिबल करके आपका कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए आप अगर थोड़ा सा क्लीन रिगिंग चाहते हो तो उसके लिए आप इसको क्रिएट करने के बाद आप इसको हाइड करके रख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है, तब जाके ये लोअर पार्ट एंटायर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे नी कंट्रोल्स के लिए ये यहाँ पे मेरे को एक सिविल एंगल चाहिए। तो ये मैं एक मास्टर कॉपी रख दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे मैं होल्ड वी एंड मिडिल माउस ड्रैग टू दिस पॉइंट, मतलब ये जो नी पार्ट पार्ट पे मैं लूंगा यहाँ पे। ये तो थोड़ा सा स्केल डाउन, डब्ल्यू ट्रांसलेट, यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ऐसा, इस एरिया में थोड़ा सा। अभी मेरे को ये पार्ट में भी चाहिए, ये साइड में राइट में भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उस पे जैसे मैं कि यहाँ पे मैं मैनुअली मैं लेके आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो नी का एक एंगल क्रिएट, स्वेवल एंगल क्रिएट होगा, ऐसा ऐसा लेफ्ट राइट ऐसा मूव करेगा। तो इसके लिए मेरे को पिवोट को सेंटर पिवोट ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को पिवोट को यहाँ पे रखना क्या जरूरत नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी, सेम जैसे मैंने लास्ट दिखाया था कि आप ओनली स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप इसको अलाइन कर सकते हो। सपोज इसको क्लिक करने के बाद बाकी दो जो लॉक हो जाएगा, एंड आप एक्स वाई पोजीशन में इसको एक्स डायरेक्शन में इसको आप इसको अलाइन कर सकते हो। होल्ड वी एंड ड्रैग टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रोल कर्व अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर नी अंडरस्कोर 01, ठीक है। तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी राइट कर दो, ठीक है। ठीक है। अभी दोनों जितने भी कंट्रोल है सबको आपको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तो इसको आपको करना पड़ेगा फ्रीज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी देखो इसका कोई कुछ फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं डाला। यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा उसको, जो कांस्टेंट का नाम है यहाँ पे पोल फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सेटिंग्स में जाके कौन सा बाय डिफॉल्ट जो है वही रखना है मेरे को। यहाँ पे कांस्टेंट में जाके कंट्रोल वी एंड मिडिल माउस, यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। देखो यहाँ पे इसका भी आइकन भी आ गया उसी तरीके से। तो पहले इस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, एंड आई के हैंडल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से तो आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा अगर लोकेटल विजिबल रहा बाकी सब रहा तो आपके लिए सिलेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है यहाँ पे। तो ये इस कंट्रोल्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट आप लेफ्ट लेग जो आई के है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख लेना स्पेसिफिक किसका साथ क्या है, लेफ्ट के साथ लेफ्ट ही होना चाहिए, राइट के साथ, अगर लेफ्ट के साथ आप गलती से राइट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप पहले से आप ध्यान रखो। मतलब रिगिंग में क्या होता है, थोड़ा सा कोडिंग के जैसा होता है कि वो आपको एक स्टेप तो स्टेप जितना भी प्रीवियस स्टेप है आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट। मैंने लास्ट लिस्ट में बताया था कि अगर आपको कांस्टेंट करना है तो फर्स्ट कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट
आप किसके साथ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड अलाइनमेंट पर्पस होने से उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, आई के लेफ्ट लेग सिलेक्ट किया मैंने, एंड यहाँ पे पोल वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे एक ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैंने अगर मूव ऐसा रोटेट करूंगा तो ये ऐसा एंगल हिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सेम चीज मेरे को राइट के साथ भी करना है। राइट आई के मैं प्रीवियस कमांड मैंने दिया था, मैंने पोल वेक्टर, तो उसी को आप रिपीट कमांड आप जी हॉट की प्रेस कर सकते हो, जो आपके पास जो जी हॉट किया था तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। हो गया, तो सिविल एंगल बन गया जैसा कि ह्यूमन लेग में होता है, इसी तरीके से आप इसको मूव कर सकते, रोटेट कर सकते हो। तो प्रोफेशनल रिगर लोग क्या करते हैं कि मेरे को यहाँ पे ओनली एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए, बाकी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो आप स्पेसिफिकली इस प्रॉपर्टीज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप हाइड करके रख सकते हो, जैसे कि इससे खाली वाई को ऑन रखो, एक्स जेड को आप, ताकि रोटेशन भी है, रोटेशन भी नहीं चाहिए, स्केल भी नहीं चाहिए, ठीक है। सारे को आप राइट क्लिक लॉक एंड हाइट सिलेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। ओनली वाई रहेगा, ओनली सॉरी, यहाँ पे ओनली एक्स रहेगा, एक्स डायरेक्शन है। तो इस यहाँ से यहाँ तक आप इसको राइट लॉक एंड हाइट सिलेक्ट कर सकते हो, तो खाली ये पोजीशन में रहेगा तो यही होगा, ठीक है। सेम इसको भी आप इसको भी आप ऐसे कर लो, लॉक एंड हाइट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाद में इसको हम ला भी सकते हैं, हाइड करने के बाद जो पहले फिर से हम इसको अनहाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये हम जाके यहाँ पे आप उसको विजिबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बाद में वो आपको दिखा दूंगा कि फिलहाल ये स्टेप आप फॉलो करो, तो ज़्यादा जो अननेसेसरी ये थिंग जो आप अगर जानना चाहोगे तो उसमें जो काम का चीज़ है उसमें आपको उसके साथ वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें भी आप कर सकते हो, जैसे कि इसमें मेरे को मूवमेंट नहीं चाहिए, तो इसमें खाली रोटेशन नहीं चाहिए, तो आप रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। मूवमेंट खाली इसके लिए ये यही चाहिए होता है, तो ये कर सकते हैं, ये यहाँ पे रोटेशन भी रहेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे ये रोटेशन भी रहेगा, ये रोटेशन भी रहेगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये भी रोटेशन भी रहेगा, तो ये चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन भी चाहिए होगा, जैसे कि ये हो सकता है ना, ये भी चाहिए होता है। स्केल को हाइड करके रख सकते हो, स्केल अगर नहीं चाहिए तो इसको आप हाइड करके रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं अभी नहीं करता हूँ, बाद में चाहिए होगा तो मैं बाद में कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को भी स्पेसिफिकली आप जो जो चीज़ चाहिए, सपोज यहाँ पे खाली रोटेशन ही चाहिए मेरे को, रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, एक्स वाई, ये एंगल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वाई चाहिए, एक्स चाहिए, फिर रोटेशन चाहिए। तो अगर पोजीशन नहीं चाहिए तो पोजीशन को आप यहाँ से लॉक एंड हाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉक एंड हाइड कर सकते हो, लॉक एंड हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका जो
आपको यहाँ पे खाली इसका ओरिएंटेशन ही दिखेगा, पोजीशन नहीं दिखेगा, वो हाइड होगा, स्केल भी नहीं दिखेगा, वो भी आपका फ्रीज रहेगा। बाकी जो इसके लिए चाहिए वही आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, सेम थिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। सो स्केल हाइड करके रख सकते हो खाली। लॉक एंड हाइड, लॉक एंड हाइड करके रख सकते हो। तो ये एक क्लीन रिग रहेगा। अगर मैं ये नहीं करने से भी होगा, लेकिन बाद में कभी कभी क्या होता है कि आपको जो अननेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्लिक होने जाने से रिग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो जो जो सपोज यहाँ पे रोटेशन, यानी रोटेशन नहीं चाहिए तो आप रोटेशन स्पेसिफिकली इसको ऑन करके रख सकते हो। तो इसको खाली रोटेशन चाहिए, ट्रांसलेट स्केल नहीं चाहिए। लॉक एंड हाइड, लॉक एंड हाइड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हाइड। तो एक क्लीन रिग हो गया यहाँ पे। इसमें भी खाली ओनली जो इस एंगल में चाहिए इस एंगल में नहीं है, तो ये देखो, ये इस एंगल में नहीं जाएगा, वो लॉक हो गया है, तो इस एंगल में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर चाहिए तो बाद में आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो। ऑप्शन है चैनल कंट्रोल में जाके जाके आप उसको विजिबल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप नॉन केबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं बाद में दिखा दूंगा आपको कैसे करता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक कर दीजिए, एंड मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।